यूपी के आगरा में ज्वेलर योगेश चौधरी के हत्यारे अमन को आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ढेर कर दिया है। योगेश चौधरी की सीसीटीवी कैमरे में हत्या की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद पूरा शहर दहल गया था। लेकिन मंगलवार की सुबह पुलिस ने वो कामयाबी हासिल की जिसका पूरे शहर को इंतजार था। पुलिस ने अमन को एनकाउंटर में मार गिराया है। इस केस में पूरे शहर में सनसनी फैली थी। व्यापारी वर्ग बेहद दुखी था, डरा हुआ था, लेकिन पुलिस ने आश्वासन दिया था कि किसी भी हाल में ज्वेलर्स के हत्या आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन उससे पहले ही योगेश चौधरी के हत्यारे मुख्य आरोपी अमन को पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मंगलवार की सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि अमन आगरा में ही छिपा हुआ है और लूट का सामान ठिकाने लगाने की तैयारी में है। टीम को सूचना मिली, घेरेबंदी शुरू हुई। जैसे ही अमन ने खुद को घिरा हुआ देखा, पुलिस से बचने के लिए भागने लगा। यहां तक कि भागने में नाकाम हुआ तो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू हुई, पुलिस बाल बाल बच गई और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सीधे अमन के सीने में जा धंसी, जिसके बाद घायल हो गया और उसे पुलिस ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन तब तक उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। डॉक्टरों ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार की सुबह आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र के करगिल चौराहे के पास बालाजी ज्वेलर्स है, जहां पर दो नकाबपोश बदमाश आए थे और लूट के इरादे से शोरूम में घुसे थे। उन्होंने शोरूम की महिला कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेकर ज्वेलरी और नकदी लूटनी शुरू कर दी। तभी शोरूम के मालिक योगेश चौधरी वहां पहुंच गए। बदमाशों को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लूट को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरोपियों ने विनय चौधरी को गोली मार दी। सीने में गोली लगने के बाद योगेश उर्फ विनय चौधरी वहीं ढेर हो गए और बाद में पुलिस के ऊपर यह दबाव आ गया कि हर हाल में व्यापारी को न्याय मिलना चाहिए और लूट का खुलासा होना चाहिए, जिसके बाद पुलिस ने प्रयास किया और अमन को ढेर कर दिया है। क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर कमिश्नर ने, सुनिए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आगरा जनपद के इस सिकंदरा थाने में जहां हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पर शुक्रवार के दिन करीब 12 बजे के करीब एक व्यवसायी थे योगेश चौधरी जी। उनका बहुत ही जघन्य तरीके से उनकी हत्या कर दी गई एवं उनके दुकान में लूटपाट की घटना हुई। इस घटना को हमारी पुलिस ने एक चैलेंज के रूप में लिया और हमारे डीसीपी जो हमारे साथ हैं अधिकारी, इनके पर्यवेक्षण में हमारे जो टीम के लड़के जो दो यंग हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, आदित्य और विनायक, इन दोनों ने अथक परिश्रम पिछले 72 घंटे में किया। साथ ही साथ इनके साथ जो इनकी टीम जो लगी हुई थी, हमारे 9 अलग अलग टीम डीसीपी साहब ने बनाया और उन सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं और सभी मीडिया के साथियों ने दिखाया कि 2 लोग इन्वॉल्व थे, उनको जो उनके दुकान पर लूट हुई उसमें। तो इसमें से जो 2 लोग इन्वॉल्व थे उसमें एक अमन, जिसने की गोली चलाई थी। आज सुबह पुलिस के साथ उसकी एक मुठभेड़ हुई जिसमें कि अमन घायल हुआ और उसे हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई। अमन का जो भाई था सुमित, वो भी इस घटना में शरीक था। आप लोगों ने जो वीडियो के थ्रू आप लोगों ने भी चलाया था मीडिया में, जिसमें 3 लोग सवार हैं एक बाइक पर। तो उस बाइक पर बीच वाला जो लड़का है वो सुमित है, जो अमन का भाई है। पीछे जो बैठा हुआ था वो अमन है और आगे जो चला रहा है बाइक वो फारूक है। और ये लोग रहने वाले यहीं बगल के बॉर्डर के थाने जगदीशपुरा के रहने वाले हैं और ये तीनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं जो आउटस्कर्ट्स है सिटी का। इनके पास से माल की जितने भी माल इनके चांदी के और सोने के कुछ सामान गए थे, सारी सामानों की रिकवरी हो गई। जिस बाइक को आप लोगों ने मीडिया में दिखाया है उस बाइक की रिकवरी हुई। बाइक एक हेमंत नाम के लड़के की थी, जिस बाइक को इन लोगों ने एक कुएं में फेंक दिया था। उस कुएं से बाइक को रिकवर किया गया। हेमंत की ही निशानदेही पर, हेमंत ने पहचाना इन लोगों को, हेमंत की निशानदेही पर हम लोगों ने इन लड़कों को, सुमित को अरेस्ट किया और वहां से फिर उसी ने बताया, हेमंत ने, कि इसके भाई जिसका नाम अमन है। और अमन को जब पुलिस ले गई थी आज सामान की बरामदगी के लिए, तो सामान बरामद करने के बाद उसने पुलिस के साथ मुजाहमत की, जिसमें कि उसके द्वारा फायरिंग की गई पुलिस की पिस्टल छीन करके। इसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें कि
अमन को गोली लगी। तत्काल पुलिस के द्वारा इनको हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर के द्वारा इनको मृत घोषित किया गया। हमारे पुलिस के लिए ये एक चैलेंज था और जो हमारे लड़कों ने जो काम किया है, इनके लिए हमारी तरफ से 25,000 रुपये का रिवार्ड हमारी पूरी टीम को है। फारूक जो अभी भागा हुआ है बदमाश, उस पर 50,000 रुपये का रिवार्ड हमारे द्वारा किया गया है और हमारी टीम अभी भी उस पर लगी हुई है। हमारी 2 टीमें फारूक पर दिन रात कार्य कर रही है और हमें उम्मीद है कि हमें उसमें भी जल्द ही सफलता मिलेगी। और व्यापारियों के प्रति जैसा कि सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि अपराध को हमें शून्य करना है और मुख्यमंत्री जी का जो यह संकल्प है अपराध शून्य का, उसको संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस विभाग की है। तो पुलिसकर्मी घायल हुआ है इसमें? एक पुलिसकर्मी हमारा इस मुठभेड़ में घायल हुआ। सर मोटिव क्या था इनका सर? लूट मोटिव था या मदद किया? अभी तक हम लोग जैसे कि अभी शुरुआती चीजें हैं, अभी तक इसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं उसमें अभी तक कोई जानकारी, कोई तथ्य नहीं मिला है। अभी हम लोग इन सब की जानकारी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, उस तथ्य को देख रहे हैं। इसका जो अभी तक जितनी भी बातचीत हुई, जो सुमित इसका भाई है और अमन से जो बातचीत हुई थी, उसमें इन लोगों ने बताया कि इनका मकसद लूट का था। इनका जो घर था वो गिरवी इनका घर हो चुका था और इनको पैसे की समस्या थी, तो इसलिए फारूक नाम के बंदे के साथ इन लोगों ने एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत आगरा के अलावा कहीं बाकी टीमें भी नहीं, आगरा की ही पूरी टीम थी। एक यहाँ एक इंस्पेक्टर थे मैनपुरी एसओजी के, जिनको कि हमने रिक्वेस्ट किया था और उस रिक्वेस्ट पर उनको हमने यहाँ लगाया। Subscribe to One India and never miss an update.